लगा अरे शाहरुख खान, ओह माय गॉड। और एक दो चीज़ें और है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बाद, है ना, अच्छा। अकेले में बता। मेरे दादाजी हमेशा मुझे बोलते थे चिंता ना करिए, परमात्मा भली करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह एंड यू आर वाचिंग अस ऑन जी। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनका काम बोलता है। वेल, इतना ही नहीं, लोग उन्हें अलग अलग नामों से भी जानते हैं उनके किरदार की वजह से। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर जी की, जो इस बार यूनाइटेड कच्चे में टैंगो का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ साक्षी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपकी जो वेब सीरीज आई यूनाइटेड कच्चे, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ है वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सीरियस जो वेब सीरीज है, ये एक रियल लाइफ को दर्शाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रियलिटी है ये, तो क्या ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? पहले तो एक विषय जो है वो अपने आप में सीरियस है, लेकिन जो उसको कहने का तरीका जो है वो ह्यूमर है। Yes. तो हंसते हंसते बात हो भी रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये कहानी है उन लोगों के बारे में जो इलीगली बाहर रहते हैं और एक घर में रहते हैं, और डे टू डे लाइफ जो है उनकी, उसके बारे में। तो और उनकी क्या जर्नी है, क्या चैलेंजेस हैं ऑन डेली बेसिस। और ये उन लोगों का सपना भी दिखाती है। बहुत से लोग हैं जो बाहर जाने का सपना देखते हैं और उनको वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ये तो दिक्कतें तो लीगल जो लोग रह रहे हैं उनको भी आती हैं, ये इलीगल की जो दिक्कतें तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो ये उसके बारे में शो है। ओके, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सीरियस टॉपिक है, बट इसको ह्यूमर की तरह दिखाया गया है, तो इतने सीरियस टॉपिक को ह्यूमर की तरह दिखाना ही क्यों आपने उचित समझा? ताकि लोग उसे देखें ओके। और एंटरटेन हो। क्योंकि अदरवाइज उनका पेन देखते देखते, और ये क्यों, बिकॉज इजी वॉच बनाना बहुत ज़रूरी था इसको। इस शो का जो कॉन्सेप्ट ही है ये, जो मेकर्स ने सोचा कि इसको इजी वॉच, स्लाइस ऑफ लाइफ, आओ हंसो और देखो, मज़ा करो, बोझ नहीं आए आपके दिमाग पे कोई, आप इजी रहें। तो उस तरह का शो है। आपको एक कहानी भी है, उसमें उलझे रहते हैं आप, लेकिन साथ साथ में आपको हंसी आती रहती है, और वो हंसी से मुझे लगता है कोई भी मुद्दा है वो बड़े बेहतर तरीके से पहुंचता भी है और मैसेज कन्वे भी होता है। दैट्स वंडरफुल। तो इसका मतलब ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि कॉमेडी, ह्यूमर सब कुछ है इसमें। वेल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपको देखा गया था शिखर धवन को यूके लेके जाने के लिए चिल्लाते हुए या लाइक बोर्ड पे लिखते हुए, वो क्या स्टोरी थी? वो क्या था भाई? वो एक्चुअली टैंगो कह रहा था, वो मैं नहीं कह रहा था कि पाजी मेरे को ले चलो। टैंगो जो कैरेक्टर है यूनाइटेड कच्चे में जो मैं निभा रहा हूँ, उसको यूके जाना है शुरुआत में, तो ट्राई कर रहा है। तो वो शिखर पाजी भी पंजाब की टीम के कैप्टन है, तो उन्होंने कहा कि पाजी मुझे लेके चलो, टैंगो बीइंग अ पंजाबी, तो वो चिल्ला रहा था, अपनी ट्राई कर रहा था टैंगो बाहर जाने तो के कुछ लिए। आया शिखर धवन से रिप्लाई आया कुछ, वो आया लेके जाएंगे उनके, कि नहीं लेके जाएंगे? आप देखिए, अभी मैं भी नेक्स्ट अभी उनके साथ एक वीडियो डालूंगा, अभी देखिए आप। तो इसका वेट तो हम सब करेंगे इन दैट केस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, रियलिटी शो में जब आप कॉमेडी करते हैं और जब आप एक मूवी में कॉमेडी करते हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है? तो रियलिटी में जो नॉन फिक्शनल सेटअप होता है उसके अंदर स्टेज टाइप फीलिंग होती है कि आपको तैयार करके अपना पूरा चंग जाना है, कई चीज़ें वहीं बनेंगी, और उस मोमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है कि क्या हो रहा है, और उस हिसाब से आप परफॉर्म करते हो। ऑडियंस का तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है आपको। तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसमें ऑडियंस जब एडिट हो जाता है, जब रिलीज़ होता है तब आता है, और साथ में ये कहानी है जिसको कहा जा रहा है, और इसमें आप एक कहानी को, एक कैरेक्टर को फॉलो करके चल रहे हो, तो ये दोनों में प्राइमरीली फ़र्क होता है। ओके, सो अगर आपसे बात की जाए, 1 साल पहले आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था एंड दैट वाज योर हार्ट अटैक थिंग, और उस चीज़ ने पूरे देश को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया था। बट थैंकफुली यू आर गुड नाउ। उसके बाद लाइफ किस तरह से चेंज हुई है? मेरा पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया। थैंक यू सो मच। और आपकी प्रेयर्स की वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और ये नया शो भी बन गया है, ये उसके बाद ही बना, और हम लोगों ने लंदन जाके शूट किया। उसके बाद जीवन वापस अब काम की तरफ अग्रसर हो गए हैं, चीज़ें वैसी हो गई हैं, और हिम्मत से और जज्बे से कर रहे हैं। जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और जिसके लिए आप तैयार नहीं होते, पर जब वो आ जाएं तो आपको उन चीज़ों को, उन इंसिडेंट्स को
जो आपके साथ अब आपकी सच्चाई है उसको गले लगाना पड़ता है, उसके बाद उसका समाधान करना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने इसका समाधान किया, मैं स्वस्थ हुआ और अब काम पे लग गया। मैं का ठोको ताली। और आप फिर से आ गए लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए अपने यूनिक अंदाज में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अच्छा अगेन थोड़ा सा सीरियस माहौल हो गया है तो वापस आते हैं यूनाइटेड कच्चे की ओर। कोई एक पर्टिकुलर सीन जिसको आपको करने में बहुत मजा आया हो, आपको लगा हो कि यार मतलब ये तो मैं इसके 10 टेक ले लूंगा, मुझे इतना मजा आ रहा है इसे करने में? बड़े सारे सीन्स हैं ऐसे। एक सीन को करने में कई सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसको करते रहते हैं तो मज़ा आता है, पर 10 टेक मैं तो ले लूँगा पर डायरेक्टर साहब नहीं देंगे। और एक्चुअली एक अगर शुरुआत में मिल जाए अच्छा टेक तो फिर दोबारा उसको क्यों करना। हाँ, कई सीन में करने में मज़ा बड़ा आता है, 10 टेक के बाद ना कई बार चीज़ टेल हो जाती है, पर करने में मज़ा बड़ा आता है। वो सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं एक्चुअली। वो जो इवन फर्स्ट एपिसोड में जब वो बाथरूम जाना होता है उसे, तो वो जाता है, आपने देखा शो एयरपोर्ट पे? नो। हाँ, तो वो जो बाथरूम जाता है तो वो देखिएगा जब भी टाइम मिले आप। हाँ, तो जस्ट इसके बाद जी कोई नहीं, इसमें कोई जब भी टाइम मिले बिल्कुल, मैं तो वो सीक्वेंस अच्छा है। फिर एक जगह बस्किंग करने के बाद भागते हैं, वो बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे टोने वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है। वो सड़क पे ना, वहाँ पे लंदन में जाके उसकी मम्मी कहती थी तेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको नींद नहीं आ रही, तो उसको पता नहीं जेट लैग हुआ है, तो उसको लगता है ये क्या हो गया, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही। तो वो कहते टोना करके आ, तो वो टोना करने जाता है, वहाँ पे नमक निकाल के सड़क पे झाड़ू छोड़ के आता है, तो लंदन में जाके पुलिस आती है उसके पास। तो वो करने में बड़ा मजा आया, मुझे भागने में बड़ा मजा आया उसके लिए। ओके, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं देखूंगी तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा फॉर श्योर। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जाइए और तुरंत देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और थैंकफुली हम आपको पूरे साल देखने वाले हैं स्क्रीन पे, और उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपका शाहरुख खान के साथ जवान जी। उसके बारे में कुछ अपडेट मिलेगी हमें? जी, वो एक प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स मैं हिस्सा हूँ उस प्रोजेक्ट का और मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड हूँ। वो उसके बारे में जल्दी बात करूँगा अभी। ओके, इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। बट देन शाहरुख खान के साथ काम करना आपको कैसा लगा, ये तो आप बता ही सकते हैं। बहुत मज़ा आया, मैं उनका फ़ैन हूँ और हमेशा से रहा हूँ। तो जब उनको देखता हूँ तो मेरा मुंह खुल जाता है उनकी परफॉर्मेंस, और उनकी हर फिल्म रिलीज़ होते ही देख लेता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का एक ड्रीम कम ट्रू था जब उनके साथ काम किया, और बहुत मज़ा आया। जब आपने पहली बार एसआरके को देखा था, ऑफ कोर्स वो तो पहले भी आ चुके हैं, आपसे पहले मिल चुके हैं, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था एसआरके को, तो क्या आपके साथ ऐसे फैन वाली फीलिंग आई थी कि ओ माय गॉड जैसे शाहरुख खान, मैंने इनको ऐसे टीवी पे देखा, जैसे अक्सर आपको लोग देख करके ऐसी फीलिंग लेकर के आते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज सुनील ग्रोवर, दिस इज दिस, एंड जब सामने आते हैं तो दिस इज रियल? कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ जब आपने ऐसा? ऑफ कोर्स हुआ, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी अ बिग स्टार, एंड देन जब आप स्टिल आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल। ओके, मैं बिग स्टार तो पता नहीं, बट मुझे इतना मैं उनका फ़ैन हूँ, तो मुझे लगा अरे शाहरुख खान, ओह माय गॉड। तो सामने से गुजरे थे, मैंने पहली बार जब उनको मिला। ओके। और जब पहली बार मिला ना, वो बड़े काइंड थे, पता है आपको? अच्छा। मैं ईयर 2000 में मैं मिला था और मैं जसपाल जी के साथ शो करने गया था, तो वहाँ पे वो भी इवेंट का हिस्सा थे। तब मैं टीवी पे ज़्यादा नहीं आता था, पर वो जसपाल जी की फ़ोटो खींच रहा था मैं, तो उन्होंने, फिर जूही चावला भी थी, तो शाहरुख खान वो आए और मुझसे कैमरा लिया और कहते एक मिनट मुझे दो, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच देता हूँ। एंड ही डजंट नो मी, सो स्वीट एंड काइंड ऑफ हिम। उनकी काइंडनेस की बातें हम लोगों ने एक्चुअली सुनी है, और फैंस उनको इसीलिए बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो बहुत काइंड है, और अब आपसे सुना है तो ये कुछ डिफरेंट सुना है। So that's wonderful. I mean, तब तो आपको लगा oh my god. Okay, so we are playing just quick rapid fire round, BL rapid fire. So my first question would be your first paycheck. 200 रुपये कैश। ओके, एंड किस चीज़ के लिए मिला था? मैंने एक जगह परफॉर्म किया था, एक शादी का फंक्शन था जिसके अंदर मैं गाना गा रहा था। गाना को मुझे आता नहीं था, फिर भी मेरा दोस्त मुझे ले गया था और मैं गाना गा रहा था, लोग नाच भी रहे थे। मेरे इतने गंदे गाने पे नाच रहे हैं लोग, मेरी सिंगिंग पे नाच रहे हैं, पर लोग नाच रहे थे और मुझे उसके 200 रुपये मिले थे। मेरी मम्मी ने कहा था, मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये पैसे चुरा के आया था कहीं से, चोरी से, मैंने नहीं काम करके लाया हूँ। तो
तो 200 रुपये वाज माय फर्स्ट। जस्ट अ क्वेश्चन, ये मेरे इसमें नहीं है, लोग नशे में थे? लोग नशे में थे जब नाच? आई गेस पक्का, अदरवाइज तो उस गाने में कोई नाच नहीं सकता जैसा। ओके, सो योर फर्स्ट कार? फर्स्ट कार वाज Honda City. Okay, your first on stage experience? On stage experience, I was in standard, first standard में था। Okay. And I remember that. तो मैं एक फैंसी ड्रेस थी, उसके अंदर मुझे दूल्हा बन के जाना था, तो मेरा नंबर नहीं आ रहा था, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया, चलते हैं, कहते चला जा। तो मैं जाके चेक करके आ गया था। Okay, so okay, this one is bit tough, I guess. First crush at what age? I think I was in hospital when I was born. Nurse. Okay, okay. एक कोई ऐसी अनरियलिस्टिक र्यूमर जो आपने अपने खुद के बारे में सुनी हो और आपको लगा हो कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक्चुअली र्यूमर है? कई सारी चीजें हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं और एक बात तो सुना कि मेरी डेथ हो गई है। बहुत पहले आया था ये। फिर एक आया था, ऐसे काफी सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ओके, एनी क्रेजी फैन एक्सपीरियंस? क्रेजी फैन एक्सपीरियंस? मुझे पता नहीं क्रेजी, बट ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार होता है उसमें, जो भी कोई आपको पसंद करते हैं तो उनका स्नेह होता है, प्यार होता है, लव होता है, तो मुझे। ओके ओके, सो योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड एट व्हाट एज? मेरी तो गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो गई थी। हाँ, तो आई थिंक पहले क्लियर कर रहे हैं कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बाद में। 26। मैं पर लड़कियां बड़ी पसंद थी, क्योंकि मैडम देखेंगे इंटरव्यू तो बोलेंगे ये कौन सी थी, पर बात नहीं बनी। और एक दो चीजें और है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बाद, है ना? अकेले में बताता हूँ। अच्छा, ओके, वन लाइफ लेसन यू जस्ट कांट फॉरगेट? वन लाइफ लेसन जो आप कभी नहीं भूल सकते? पता नहीं, कहीं मैं तो भूल जाता हूँ चीजें। पर मेरे दादाजी हमेशा मुझे बोलते थे, चिंता ना करिए, परमात्मा भली करेगा। सो वो मुझे लगता है चिंता ना करिए, बस स्टे विद मी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो कोई ऐसी, ओके, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या होते? मेरे को लगता है कि मैं टीचर होता और वहाँ पे भी मैं बच्चों को हंसा रहा होता शायद। आई गेस आई वुड हैव बीन अ टीचर। आई हैव हर्ड, मैंने एक्चुअली कहीं पे पढ़ा था कि आप एक्सीडेंटल कॉमेडियन बन गए थे, आपको बनना नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे स्टेज पे चढ़ा था, लोग हंस रहे थे और मैंने कुछ ऐसे, मुझे पता भी नहीं था कि ये कॉमेडी है जो मैं कर रहा हूँ। हाँ। पर वो एक कुछ एक्ट था और लोग हंस रहे, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बन गया। और बचपन में भी मैं सबकी नकलें उतारता था, मुझे वो भी नहीं पता था कि कॉमेडी में, तो सिर्फ नकल उतार रहा था। अच्छा, रिलेटिव्स की, और सब लोग हंस रहे हैं आपस में, फैमिली मेंबर्स, तो मुझे पता ही नहीं था। पर वहाँ से लगा कि यार कुछ ऐसा करो, टेढ़ी मेढ़ी चीज़, लोग हंस पड़ते हैं, तो मैंने प्रोफेशन बना लिया उसको। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड अभी आप देखिए, आप कॉमेडी में इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब सरताज हैं आप, तो वही, वो तो बहुत अच्छा हुआ। देन माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हाँ। और मैं किसी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता, जैसा है बहुत अच्छा, बहुत रीज़न से ही होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए, पर जो भी हो रहा होता है ना, वो सृष्टि को पता है कि वो किसी रीज़न से हो रहा है। True that. अगर आपके साथ हो रहा है तो वो उसको रहने दो वैसा। So that's wonderful. इसी के साथ ये न्यूज़ भी आ रही है कि सुनील सर बहुत जल्दी टीवी पे आने वाले हैं। ये न्यूज़ आ रही थी, हालांकि जब भी वो आएंगे वो अनाउंसमेंट खुद ही कर देंगे। हाँ, और हम सब बेसब्री से आऊंगा, तो छुप के थोड़ी आऊंगा। एग्जैक्टली, और हम सब बेसब्री से इंतजार करें। फिलहाल अगर आपने इस वेब सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो दिस इज द टाइम, क्योंकि बहुत अच्छी वेब सीरीज लग रही है। मैं खुद जाकर के देखने वाली हूँ, आप भी जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।